चिंगारी, कैसी है तू? चिंगारी, अब से तेरे जीवन का एक दिन मिस हुआ करेगा, गायब हुआ करेगा। नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मैं चिंगारी हूं, चिंगारी। और मैं चिंगारी किन्नर। इस चिंगारी ने तो अपना काम कर दिया, तेरे जीवन से एक दिन लेकर। और आगे भी लेती रहूंगी। तेरे जीवन से एक एक दिन गायब करती रहूंगी, और बाकी 6 दिन तू नहीं समाज के लिए, जिन समाज की तू मसीहा बनती है ना, उनको जवाब देते रहना। चिंगारी ने ऐसे बहुत से लोगों को ठीक किया है। तुझे क्या लगता है तू चिंगारी के हाथों बच जाएगी? नहीं, कभी नहीं। उड़ना बहुत अच्छी बात है चिंगारी, लेकिन हौसलों से उड़ान नहीं भरी जाती। उड़ने के लिए पर चाहिए, पर। और मैंने तेरे पर काट दिए, समझी? बता, कौन है तू? कौन है तू? बताए तो, चिंगारी। हफ्ते का एक दिन इस चिंगारी के नाम, और बाकी 6 दिन तेरे नाम। जिस समाज के लिए और समाज की बुराई के लिए तू लड़ा करती थी ना, अब तो खुद अपने आप से लड़ा करेगी। बाय बाय चिंगारी। अरे कौन है तू? चाहती क्या है मुझसे? बोल। अरे तू मुझसे क्या चाहती है? तूने मेरे जीवन का कौन सा एक दिन लिया है? बता मुझे, जल्दी बता मुझे। 24 तो मुझे याद है, ये आगे का मुझे क्यों नहीं याद आ रहा? आगे 24 का मुझे याद है। 25 का मुझे याद क्यों नहीं आ रहा? आज तारीख क्या है? 26। फिर 25 मेरी जिंदगी से कहाँ चला गया? कहाँ चला गया? मुझे याद क्यों नहीं आ रहा? याद क्यों नहीं आ रहा मुझे? अरे कहाँ चला गया है 25? पहलवान। हाँ, क्या हुआ? पहलवान, आज तारीख क्या है? आज 26 तारीख है, लेकिन 25 तारीख के लिए तो आपने बहुत रट लगा रखा था। तेज प्रताप मंत्री जी के पास मिलने चलना, जो 25 तारीख को आपने किया है ना, मैं तो क्या, कोई भी नहीं भूलेगा। लेकिन मैंने क्या किया 25 तारीख को? ये बताना, मुझे कुछ भी याद नहीं आ रहा। पहलवान, जल्दी बता मुझे, क्या किया तुम्हारा 25 को? दीदी, आपको कैसे याद रहेगा? नशे और घमंड में चूर थी, तो आपको पता ही क्या? नशे में? मैं क्या बोल रहा तू? ये मैं शराब पीती हूँ क्या? है? दीदी, कितना झूठ बोलोगी? पहलवान, तू कैसी बातें कर रहा है मेरे से? है? और तू कैसा इल्जाम लगा मेरे ऊपर? तू भी लोगों की बातों में आ गया है? लोग बोलते तो मैं कभी ना मानता, मैं खुद अपने आंखों से देखा दीदी, और उसका सबूत ये है सब। पहलवान, ये मैंने नहीं किया पहलवान। मैं तो शराब के खिलाफ रहती हूँ पहलवान। ये किसने किया है? बोलना बेटा। उस परिवार को क्या जवाब दोगे जिसने आप पे ऊपर भरोसा किया था और उसका भरोसा ही तोड़ दिया? भरोसा? कैसा भरोसा पहलवान? उस परिवार की बेटी छी। पहलवान, बताना पहलवान, मैंने क्या कर दिया उनकी बेटी के साथ? अरे बोल रहा पहलवान, तू बोल क्यों नहीं रहा? ये एक दिन में ऐसा क्या हो गया कि मेरा पहलवान मुझसे नफरत करने लगा? मुझसे बोल, कौन है तू? बोल, कौन है तू? और इस एक दिन में तूने ऐसा क्या कर दिया कि मेरा पहलवान मेरे खिलाफ हो गया? बोल, कौन है तू और क्या चाहती है मुझसे? बोल 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 बोल। कहीं मेरे खिलाफ कोई षड्यंत्र तो नहीं खेल रहा ना?
मुझे अपना एक दिन याद क्यों नहीं आ रहा? कहीं मेरे पहलवान को किसी ने मेरे खिलाफ, अरे नहीं, ये मैं क्या सोच रही हूँ? अब मुझे इसका पता लगाने के लिए बाहर ही निकलना पड़ेगा। मैं चिंगारी और मैं चिंगारी किन्नर। जो भी षड्यंत्र के पीछे है ना, मैं उसे पाताल लोक से ढूंढ निकालूंगी, पाताल लोक से। और चिंगारी, सारा खेल बाहर से नहीं, तेरे भीतर से खेला जा रहा है। भीतर से पता कर, कौन है वो, कौन थी वो, और क्यों उसने तेरे जीवन से एक दिन छीन लिया है। एक दिन लो, आ गए वो लोग, दो जवाब अपने झूठ से। कौन आ गए? वही जिनके साथ विश्वासघात किया है। इतनी चोट मुझे मेरे एक दिन के गायब होने से नहीं लग रही, जितनी चोट मुझे तेरे इस तरीके से बात करने से लग रही है। पहलवान, जो तूने देखा है ना, वो मैंने नहीं किया है, और जो मुझसे करवा रही है मैं उसको समझ भी नहीं पा रही हूँ। देख, चिंगारी दुनिया से लड़ सकती है, लेकिन जो मेरे अंदर है मैं उससे कैसे लड़ूं? पता ना पहलवान, मैं कैसे लड़ूं बेटा? गलत करने वाला हमेशा इसी तरह बोलता है। आप ही दीदी बोलती थी ना। हाँ, कहती थी मैं, लेकिन मैं कभी उसका साथ नहीं छोड़ती थी। देख पहलवान, मैंने अपने जीवन में दो ही चीज कमाई है, एक इज्जत और दूसरा तू, और दोनों ही मेरे हाथों से निकलती हुई दिखाई दे रही है। पहलवान, अगर तू नहीं बताएगा उस 25 तारीख को क्या हुआ था, तो मैं उनका क्या, मैं खुद को भी जवाब नहीं दे पाऊंगी बेटा, खुद को भी नहीं। चिंगारी जी, हमने आपके भरोसे अपनी बेटी आपके साथ भेजी थी, 2 दिन से घर नहीं आई है वो। बताइए कहाँ है वो? चिंगारी जी, हमने आपके खिलाफ इसलिए कंप्लेंट नहीं की क्योंकि आपके ना हमारे ऊपर बहुत एहसान है। बताओ हमारी बेटी कहाँ है? बताइए। देखिए, आप लोग परेशान मत होइए, आपकी बेटी जहां भी होगी ना, सही सलामत होगी। चिंगारी के रहते उसका बाल भी बाका नहीं हो सकता। आज तक जब भी आप लोग किसी उलझन में उलझते थे तो ये चिंगारी ही सुलझाती थी, लेकिन आज खुद चिंगारी इस पहेली में उलझ गई है। मुझे थोड़ा समय दीजिए, प्लीज थोड़ा समय दीजिए आप। देखिए चिंगारी जी, हमारी बेटी बिल्कुल ठीक ठाक घर वापस आ जानी चाहिए। हाँ, कहीं देते आपको। एकदम सही सलामत हमारी बेटी हमारे पास आनी चाहिए। हाँ, पहलवान, तू कब तक भूत बन के खड़ा रहेगा? तू बताता क्यों नहीं कि 25 तारीख जो मेरे जीवन से मिस हुई है, उस दिन हुआ क्या था? बता मुझे। हेलो चिंगारी जी, माफ कीजिएगा, सुबह सुबह आपको फोन करके मैंने परेशान किया। दरअसल आपके खिलाफ एक कंप्लेन आई है। कंप्लेंट? एक लड़के का कहना है कि आपने कल रात को शराब पीकर एक लड़के को छेड़ा, और फिर जब उस लड़के ने आपको मना किया तो आपने उसे बहुत मार मारा। देखिए चिंगारी जी, आपको थाने आना पड़ेगा। लेकिन और बाकी 6 दिन तू उन्हीं समाज के लिए, जिन समाज की तू मसीहा बनती है ना, उनको जवाब देते रहना। ठीक है इंस्पेक्टर साहब, मैं आ रही। ठीक है। बेटा चिंगारी, अब तू मेरे हत्थे चढ़ी है, और इस बार मैं ये मौका अपने हाथ से जाने नहीं दूंगा। ओए, उस लड़के को लेकर आ। पहलवान, मैं कब तक इन लोगों को जवाब देती रहूंगी? तू बता क्यों नहीं रहा कल 25 तारीख को क्या हुआ था, जो मुझे याद नहीं आ रहा? बोलना। देख पहलवान, चिंगारी ने अपने जीवन में हमेशा सिर उठा के जीना सीखा है, सिर उठा के, लेकिन आज तेरे पैर पकड़ रही हूँ, सिर झुका के बोल रही हूँ बेटा,
तू बोलना क्या हुआ था उस 25 तारीख को। बता मुझे क्या हुआ था उस 25 तारीख को, जब मुझे याद नहीं आ रहा। बोल पहलवान बोल। अरे दीदी क्या कर रही हो, मेरे ऊपर पाप मत चढ़ाओ दीदी। आओ यहाँ बैठो, मैं बताता हूँ सब। उस रात आप बहुत खुश थी दीदी, 24 तारीख को, अगले दिन के लिए दीदी। देख पहलवान, मुझे ये बात तो याद है कि उस रात को तू और मैं साथ थे, और मैंने ये भी बोला था कि कल का दिन जीवन में नई रोशनी लेके आएगा उन लोगों के जो नाउम्मीद हो गए, एक उम्मीद की किरण लेके आएगा। लेकिन उसके बाद तो कुछ भी याद नहीं आ रहा पहलवान, कुछ भी याद नहीं आ रहा। उसके बाद का मैं बताता हूँ आपको दीदी। लग जाएगी ना, मैं कह रहा हूँ ना दीदी, छोड़ो अपने आप को। दीदी मैं पानी लेकर आता हूँ। खेल शुरू कर दिया चिंगारी के साथ। अरे पहलवान, होली है क्या जो तू पानी फेंक रहा है मेरे ऊपर? दीदी आप ठीक हो ना? हाँ मैं तो ठीक हूँ, मुझे क्या होगा? दीदी अपने आप को आप मार रही थी। मैं मार रही थी? क्या बोल रहा है तू? ये माला आपके पास आया नहीं दीदी, तभी सही हुई हो आप। पहलवान, ये बहुत ही सिद्ध माला है, किसी सिद्ध पुरुष ने दिया है मुझे, जो कि बुरी बलाओं और हवाओं से बचाती है। प्रणाम गुरुदेव, इतनी रात को आपने मुझे फोन किया? चिंगारी, मुझे तेरे लिए ही पूजा बीच में छोड़नी पड़ी। मुझे लगा तो मुसीबत में है। गुरुदेव, मुसीबत का तो नहीं पता, लेकिन पहलवान बोल रहा था कि मैं अपने आप को मार रही थी। हाँ, मुझे भी कुछ ऐसा ही एहसास हुआ। चिंगारी, तो संभल संभल के कदम रखना। अरे गुरुदेव, आपके रहते हुए चिंगारे को कहाँ कुछ हो सकता है? चिंगारी, तुम जो भी करना सोच समझ के करना, क्योंकि तुम्हें कोई देख रहा है। वाकई कोई देख रहा है? मैं कुछ समझी नहीं गुरुदेव। धीरे धीरे सब समझ में आ जाएगा, बस अपना ख्याल रखना।
ठीक है गुरुदेव, प्रणाम। पहलवान, मुझे और कौन देख रहा है? दीदी आप आराम करो, मैं दूध लेकर आता हूँ। मुझे और कौन देख रहा है? चिंगारी फंस चुकी है। ले दीदी दूध। अरे दीदी कहाँ? दीदी यहाँ पर हो? ले दीदी दूध पियो। तू डर गया तू चिंगारी दीदी से? नहीं दीदी, मैं आपसे क्यों डरूंगा दीदी? सही कह रहा है, तू कैसे डर सकता है? तू मेरा पेट पका लेगा। ठीक है, तू कोई और। अच्छा सुन, तू जा सो जा। ये कल का दिन बहुत ही यादगार दिन होने वाला है चिंगारी का। हाँ दीदी, कल 25 तारीख है और 25 तारीख का आपको बहुत इंतजार है। 25 तारीख के तो सिर्फ शुरुआत हुई है, अब तो पूरा दिन बाकी है। जा सो जा। लो दीदी। पच्चीस तारीख चिंगारी के लिए यादगार हो। अरे पहलवान, किशोरदा घुसे नहीं है रे, किशोरदा उत्पन्न हुए हैं। अरे बांगड़ू, दरवाजा खोलने से पहले नॉक तो करना चाहिए था। अरे दीदी आज बिल्कुल अलग लग रही हो, और मैं पहली बार देखा आपको पान खाते हुए। आज से तू वो सब देखेगा पहलवान जो तूने पहले कभी नहीं देखा। कल रात से मेरे अंदर बदलाव आया है, खुशी का। चिंगारी अब तक सिर्फ लोगों के लिए जीती थी, उनके दुख दर्द को दूर करती थी, लेकिन आज से सिर्फ अपने लिए जिएगी, क्योंकि लोगों के दुख को दूर करते करते ये चिंगारी अपने आप को ही भूल गई थी रे। ये क्या कह रही हो दीदी? आप तो कहती थी कि ये जीवन दूसरे के सेवा के लिए है। मैं इस बात सुनकर हैरान हो गया। अब आप इतने हैरान ना हो, अरे आने वाले हैं मेहमान, कुछ जरा इंतजाम तो करो। अरे उम्र गुजरी है भसूड़ी में, भसूड़ी में, भसूड़ी। दीदी आपके अंदर किशोरदा घुस गए। अरे पहलवान, किशोरदा घुसे नहीं है रे, किशोरदा उत्पन्न हुए हैं। हेलो चिंगारी जी। जी फरमाइए। मैं मंत्री जी के यहाँ से बोल रहा हूँ। चिंगारी जी, आपने मंत्री जी के सामने एक प्रपोजल रखा था जिसके लिए आज आप उनसे मिलने वाली थी। हाँ, मिलने वाली थी। एक ऑफर आपके लिए मंत्री जी की तरफ से है, लेकिन ऊपर से है। अरे ऑफर ऊपर से हो चाहे नीचे से हो, जब तक इस चिंगारी को पसंद नहीं आएगा ना तो कोई फायदा नहीं है उस ऑफर का। आगे बताइए ना। चिंगारी जी, ये बातें फोन पे नहीं होती हैं। हमारा आदमी आएगा, वो आपको सब समझा देगा। दरवाजा खोलिए चिंगारी जी, हमारा आदमी आ गया है, वो आपको सब समझा देगा। फैसला गुस्से से नहीं, ठंडे दिमाग से लीजिएगा चिंगारी जी। अच्छा, एक बात सुनिए ना, वैसे भी गुस्से वाले चिंगारी आज छुट्टी पे है। ओह, दैट साउंड गुड चिंगारी जी। ये भाईजान बड़ी फास्ट सर्विस है रे, जाके दरवाजा तो खोल।
चिंगारी जी। हाँ अंदर आइए। नमस्कार चिंगारी जी, कैसी हैं आप? इसकी शक्ल देख के इसको इज्जत देने का मन नहीं कर रहा। अरे दीदी, घर आए हो, मेहमान की इज्जत कर देना। एक काम करो, जा कुर्सी ला के दे दे इसको। पार्सल बॉय का काम होता है पार्सल दे और निकले। वैसे तुम अपनी बात बोलो और निकलो। पार्सल बॉय का एक काम और होता है चिंगारी दीदी, अगर पार्सल पर्सनल हो तो पर्सनल हाथों में ही दिया जाए। आप समझ रही हैं ना मेरी बात? वैसे मुझ में और इसमें कोई फर्क है नहीं। अरे बोलो, इसी के सामने ही बोलो। फर्क तो बहुत है चिंगारी जी, वो बात अलग है कि विचारों का ना हो। वैसे मैंने आपके गुस्से के बारे में बहुत सुना है कि आपको गुस्सा बहुत जल्दी आ जाता है क्योंकि आप सारे फैसले दिल से लेती हैं, पर यहाँ आपको दिमाग से फैसले लेने की ज़रूरत है। हम अधूरे लोगों का दिल क्या और दिमाग क्या? तू बात बोल और निकल यहाँ से। आपने मंत्री जी को प्रपोजल दिया था कि आप अपनी जगह पर कल्पना तिवारी को टिकट दिलवाना चाहती हैं क्योंकि आपके पास वोट बैंक है। आपका दिल बहुत बड़ा है चिंगारी जी, पर राजनीति दिल से नहीं दिमाग से चलाई जाती है। हाँ, क्योंकि वो यंग है और समझदार भी, और चीज़ों को समझने की समझ है उसमें। और सबसे बड़ी बात, गरीबों के दुख दर्द को समझने की बहुत क्षमता है उसके अंदर, क्योंकि वो खुद भी एक गरीब परिवार से है। और आपने ये तो बताया ही नहीं कि वो यंग के साथ साथ खूबसूरत भी है, और खूबसूरत चीज के साथ क्या किया जाता है? तुझे पता है मैं तेरी बातों को सुन के हंस क्यों रही हूँ? तुमने वो कहावत सुनी है ना, जब किसी का बुरा वक्त नहीं होता ना तो वो ऊपर जाता नहीं है। शुक्र मना के फिर आज बहुत अच्छा वक्त चल रहा है, क्योंकि मैंने वो गुस्से वाली जो चिंगारी है ना उसको छुट्टी पे भेज रखा है। अगर वो गुस्से वाली चिंगारी होती ना तो तू ये अपने कदमों पे घर नहीं जाता, बल्कि छोटे 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 टुकड़ों में पार्सल होके घर जाता। समझा क्या? तुम मिस्टर डिलीवरी बॉय अपनी खैरियत चाहते हो ना तो तब निकल जाओ यहाँ से। चिंगारी जी, अभी तो आपने बोला कि मेरा अभी वक्त नहीं आया ऊपर जाने का, और मेरा अच्छा वक्त है तभी तो मैं आपके पास आया हूँ, तभी तो मेरी बात आपको अच्छे से समझ में आएगी। इज्जत की दलाली करने का शौक नहीं है चिंगारी को, समझा? दीदी, इस ढक्कन को ढक्कन लगाने की जरूरत है। अरे पहलवान, ये खुद एक ढक्कन है, इसको ढक्कन लगा के क्या फायदा? बोलना। अरे चिंगारी जी, ढक्कन को खुलने का मौका तो दीजिए, तभी तो पता चलेगा उसमें क्या है। और अगर ना कुछ समझ में आए तो ढक्कन लगाना आपको तो आता ही है, और वैसे भी आप तो ढक्कन स्पेशलिस्ट हैं। बताइए बताइए। वाह पहलवान वाह, इस ढक्कन ने क्या बात कही है। तो ठीक है, खोल अपना ढक्कन। चिंगारी जी, आपके पास वोट बैंक है, पर सिर्फ वोट बैंक होने से काम नहीं चलता। भ्रष्ट सिस्टम को सिस्टम से ही खत्म किया जा सकता है, आपके गुस्से और जज्बातों से नहीं। और वैसे भी आप कब तक लड़ती रहेंगी? आपके हाथ में भी तो सिस्टम होना चाहिए। अब इस सिस्टम की शर्तों से आपको गुजरना ही पड़ेगा, उस लड़की को आपको ऊपर भेजना ही पड़ेगा। अब आप अपने तरीके से देख लीजिए। दीदी, इसकी बातें क्यों प्यार से सुन रही हो? अपना दिखाओ ना जलवा, दिखाओ अपना रूप इसे। तो चुप कर रहे पहलवान, भौंक लेंगे इसको अपनी पूरी बात। अरे दीदी, आप तो ये घटिया बातों को पूरा भी नहीं होने देती थी। पहलवान, मैंने तुझे बोला ना कि बीच में मत बोल, और तू ज़्यादा चौधरी बनने की कोशिश मत कर, समझा? दीदी, इसकी गलत बातों को आप सही बोल रही हो। अब ये देखो, अब ये पहलवान मुझे बताएगा क्या सही है क्या गलत। बेटा पहलवान, कोई भी फैसला ना गुस्से में नहीं लेना चाहिए, ठंडे दिमाग से लेना चाहिए। अब तू देखना, मैंने अपने गुस्से के चक्कर में अपने चारों तरफ दुश्मनी तो बना रखे हैं। आज के बाद से ये चिंगारी ना अपने जज्बातों और गुस्से पर काबू रखेगी, कभी भी गुस्से में फैसला नहीं लेगी। हाँ, वाह चिंगारी जी, मुझे तो पता ही नहीं था, अब मेरी बात इतनी जल्दी मान जाएंगी। दीदी, राजनीति के चक्कर में उस लड़की से, उसके परिवार से धोखा करोगी? देख पहलवान, चिंगारी को या तो बात समझ नहीं आती, और आती है तो पूरी अंत तक समझ आती है। गरीबों के हक के लिए, उनके फायदे के लिए उस लड़की को फना होना ही होगा, समझा? दीदी,
गुस्से वाली चिंगारी दीदी को भले ही छुट्टी में भेज दिया, लेकिन पहलवान छुट्टी पे नहीं है। ये सब आपसे ही मैं सीखा हूँ। देख पहलवान, हमें उन गरीबों के बारे में सोचना होगा जिनका कोई भी नहीं है। और वैसे भी अगर आज ही मौका हाथ से निकल गया ना, तो फिर ये मौका दोबारा नहीं मिलेगा। तो साथ नहीं दे सकता, कम से कम चुप तो खड़ा रहे। पता नहीं कल रात से आपको कौन सा भूत सवार हो गया। बेटा कल्पना, हाँ, तुम्हारे ऊपर जाने का टिकट आ चुका है और तुम्हें लेने के लिए खुद ही जाना होगा। और वो जैसा बोले वैसा ही करना, ठीक है? एक काम करो, आजा मेरे घर पे। आपका प्रपोजल इस चिंगारी ने एक्सेप्ट कर लिया। क्या हो बेटा, किसने कुछ कहा है क्या तुमको? हाँ बेटा, किसी ने मारा है क्या, बता। मम्मी पापा ने डांटा क्या? बताओ, बोलो बेटा। दीदी, मेरे मम्मी पापा मुझसे प्यार नहीं करते। क्या मतलब बेटा? दीदी, मेरे मम्मी पापा ने लव मैरिज किए थे और मेरे पैदा होने पर। बोलो बेटा, बोलो, रुक क्यों गए? दीदी, मम्मी पापा में रोज लड़ाई होती है और पापा कहते हैं कि मैं उनकी औलाद नहीं है और मम्मी कहती है कि जहर दे दो। फिर ऐसे घटिया लोगों को जिंदा रहने का कोई अधिकार नहीं है। लव मैरिज करके बच्चा तो पैदा कर लिया, अब बच्चे से नफरत करने लगे। दीदी, मम्मी पापा मुझे घर में अकेले छोड़ के चले जाते हैं और मुझे घर में अकेले रहना पड़ता है। स्कूल नहीं जाते हो क्या बेटा? पापा ने मेरी पढ़ाई भी छुड़वा दिया है। लो उत्सव बेटा, ये खा लो। पापा, मुझे घर में अकेले बहुत डर लगता है। डर लगता है तो मैं क्या करूं? तुमने इसकी पढ़ाई क्यों छुड़वाई? बच्चा किसी और का और पढ़ाई लिखाई का खर्चा मैं उठाऊं? इतना पागल दिखता हूं क्या मैं तुम्हें? सुंदर, मेरे कैरेक्टर पे उंगली उठाने से पहले अपने गिरेबान में झांक के देखो तुम। आप दोनों की लड़ाई में मेरी पढ़ाई खत्म हो गई, मेरा क्या कसूर है? बेटा, तेरा कसूर सिर्फ इतना है कि तू उस माँ का बेटा है जिसने प्यार और शादी तो मुझसे किया, लेकिन तेरा बाप किसी और को बना दिया। मैं तुम्हारी हर बात बर्दाश्त करती रही, ये सोचकर कि मेरा परिवार खराब ना हो और इस बच्चे का फ्यूचर खराब ना हो। अरे इसका फ्यूचर तो उसी दिन खराब हो गया था जिस दिन तूने मुझे धोखा देकर के अपने यार से मिलकर के इस बच्चे की नींव रखी थी होटल के बंद कमरे में। तेरा कसूर नहीं है इसमें, दोष तो मेरा है जो मैंने तेरे ऊपर विश्वास करके तेरे प्यार के जाल में फंसी थी। औरत के ऊपर उंगली उठाना तो बहुत आसान है और उसके कैरेक्टर पे उंगली उठाना तो उससे भी ज्यादा आसान है, लेकिन अपने दिल में झांककर अपने मन के आईने में अपना असली चेहरा देखना बहुत ही मुश्किल है सुंदर बाबू। अरे तेरे कहने का मतलब क्या है? मैं कैरेक्टर लेस हूं क्या? मुझे पूछने के बजाय अपनी आत्मा से पूछ, जवाब मिल जाएगा। पापा, आप कहते हैं कि मैं आपका बेटा नहीं हूँ, तो मैं किसका बेटा हूँ? मेरा बाप कौन है? अरे अपनी माँ से पूछ कि तेरा बाप कौन है। और रिया, तूने मुझ पर हाथ उठा करके ये तो साबित कर दिया कि तू मांग में सिंदूर तो मेरे नाम का भरती है, पर तेरे मन के मांग में अभी भी तेरा यार बसता है। मुझे आज पता चला कि लव मैरिज के रिश्ते चलते क्यों नहीं है, क्यों बिखर जाते हैं ये लव मैरिज के रिश्ते। क्योंकि शादी के पहले लड़का लड़की के बीच में वो सब हो जाता है जो शादी के बाद होना चाहिए। और जब एक आदमी का मन एक औरत से भर जाता है ना, तो वो एक औरत के सिर्फ और सिर्फ कैरेक्टर पे उंगली उठाता है। एक काम करो, मार दो इस बच्ची को, जहर दे दो इसे। ओए, बंद कर तू ये अपनी बकवास, वरना तेरे साथ तेरे इस सपोले को भी ठिकाने लगा दूंगा। शादी के पहले का प्यार वो तलवार है जो शादी होने के बाद अपने परिवार का गला काटता है। अरे क्यों नहीं समझ पाते दुनिया वाले कि शादी अगर परिवार की मर्जी से हो ना तो ही टिक पाती है। लव मैरिज से कोई ठिकाना नहीं है, लेकिन नहीं, किसी को समझना ही नहीं है। कोई ड्रम में जाता है, कोई रेलवे ट्रैक पे जाता है, कुछ नहीं समझ पा रहे दुनिया वाले। और आजकल के लौंडे लौंडिया, उनका तो कहना ही बेकार है। दीदी, इस बच्चे का क्या कसूर है कि दोनों के बीच में पीस रहा? चल बेटा, मैं भी देखती हूँ कि तेरे बाप के ऊपर कितनी लातों के बाद बातों का असर होता है। चल दीदी, ये लव मैरिज की बीमारी कहाँ से आ गई? बेटा, उसी का इलाज करने जा रहे हो। चल बेटा। ओए,
ओए भिखमंगी किन्नर, तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझे थप्पड़ मारने की? ओए, उसी तरीके से जिस तरीके से तूने इस बच्चे की माँ को बोला कि ये बच्चा तेरा नहीं है। तो आप ही है ना वो गरीबों और मजबूरों की मसीहा चिंगारी जी? मैं आप दोनों की लड़ाई से परेशान होकर चिंगारी दीदी के पास चला गया था। मैं क्या हूं ये मैं खुद नहीं जानती, लेकिन हाँ ये जरूर जानती हूँ कि मुझे अन्याय और जुर्म बिल्कुल पसंद नहीं है। सच सच बताना, ये बच्चा। दीदी, ये धोखेबाज इंसान मुझ पे कोई ना कोई लालचन लगा के मुझसे दूर होना चाहता है। मेरी जिंदगी में ना इसके अलावा कोई था ना कोई है, और ये बच्चा भी इसी का है दीदी। सुनो है मोहब्बती मेढक, तेरे जैसे आशिकों को चिंगारी बहुत अच्छी तरीके से जानती है। लड़कियों की जवानी की तराजू देख के जो वो देखने लगते हो ना, याद रखना चिंगारी कहते हैं मुझको। दोनों टांगे काट के रख दूंगी। अरे मैंने किया क्या है? अरे तेरे जैसे घटिया किस्म के जो लड़के होते हैं ना, वो लड़कियों को आसमानी सपने दिखा के यूज करने के बाद जब मन की शांति मिल जाती है ना, तो उसके कैरेक्टर पे उंगली उठा के उससे पीछा छुड़ाना चाहते हो ताकि दूसरी जगह मुंह मार सको, समझे? दीदी, इसकी शकल ही चोरों जैसी लग रही है। सही कह रहा है पहलवान। कान खोल के सुन ले, चिंगारी का पहला और आखिरी फैसला है। चुपचाप अपने ये 10 जगह मुंह मारने वाली आदत छोड़ के ना बाप और पति का फर्ज निभा, वरना चिंगारी सुधार नहीं पाई ना बेटा, 2 मिनट में इस दुनिया से ऊपर पहुंचा देगी, समझा? दीदी मुझे माफ कर दो दीदी, मैं भटक गया था। आज के बाद मैं ऐसा नहीं करूंगा दीदी, प्लीज मुझे माफ कर दो दीदी। धन्यवाद चिंगारी दी, आपने तो मेरे टूटते हुए परिवार को बचा लिया। आपका बहुत नाम सुना था, आज तो आपके दर्शन भी हो गए। सुन, आज के बाद से अगर ये 3-5 किया ना बेटा, मेरी नजर तेरे ऊपर रहेगी, चीर के रख दूंगी। ठीक है बेटा, खुश रहो। क्यों मारा मेरे बेटे को? क्यों मारा? क्यों गलती की उसकी? क्या किया? क्या किया तो उसने? बोल मेरे को, उस मासूम ने क्या किया था? ये बूढ़ी माँ का बेटा छीन लिया तूने। क्यों मारा? क्यों मारा तुम मेरे बेटे को? क्यों मारा? बोल बोल, क्यों मारा? क्यों मारा? बोल, मैं तेरी जान ले लूंगी। बोल, क्यों मारा मेरे बेटे को? क्या गलती? माँ चल दीदी, मैं अपनी माँ की तरफ से माफी मांगता हूँ। दीदी देखिए भैया, मुझे समझ नहीं आ रहा कि इन्होंने मुझे इतना क्यों मारा और इतना बड़ा इल्जाम क्यों लगा रही है मेरे ऊपर। दीदी मैं सब कुछ समझाता हूँ आपको। दरअसल मेरा नाम जय है और ये मेरी माँ है। माँ प्लीज, मैं बात कर रहा हूँ ना, इनकी मानसिक हालत बिल्कुल ठीक नहीं है। किसी को भी देखकर मारने लगती हैं और बोलती है कि तुमने मेरे बेटे को क्यों मारा। और माँ आप शांत हो जाओ, बिल्कुल चुप चुप, गुस्सा करूंगा फिर मैं। आपको बोला था ना माँ खड़ा रहने को, यहाँ क्या कर रही हैं आप? चुप रहिए एकदम चुप। लेकिन भैया कुछ तो हुआ होगा ना, जो इनकी मानसिक हालत खराब हो गई है, जो किसी को पकड़ के मारे जा रही हैं। ये क्या हुआ था बताइए। वो दरअसल दीदी मेरा एक छोटा भाई था विजय, मुझसे 1 साल छोटा था। आज से 2 साल पहले तीज के दिन किसी ने उसे बहुत बेरहमी से मार दिया। इतनी बेरहमी से मारा कि उसकी पसलियां तक तोड़ दी। पुलिस पिछले 2 साल से ढूंढ रही है मेरे भाई के कातिल को, लेकिन कुछ पता नहीं चला है। और जब मेरी माँ ने उसकी लाश देखी ना, तब से अपना मानसिक संतुलन माँ तब से अपना मानसिक संतुलन खो चुकी है। किसी को भी देखकर मारने लगती है और बोलती है कि तुमने मेरे बेटे को मारा है। क्या कहा भैया, कौन सा दिन था वो? तीज के त्योहार की रात थी दीदी। मेरी माँ मेरे छोटे भाई का इंतजार कर रही थी ताकि दोनों बच्चों को बिठा के अपना व्रत खोल सके, लेकिन मेरा छोटा भाई उस दिन वापस ही नहीं आया दीदी। भैया ये वारदात किस जगह की है? राजनगर के पीछे जो जंगल है ना, बस वहीं मिली थी मेरे छोटे भाई की लाश।
बचाओ बचाओ बचाओ, छोड़ो मुझे, छोड़ो, चल सांस मत ये क्या लेके घूम रहे हो? क्या है? बचाओ मुझे कोई। पहलवान, लगता है कुछ गड़बड़ है। मुझे छोड़ दो। यार तू बचेगी ना, मेरी नजर ना बहुत दिन से तेरे ही ऊपर थी यार, तू बचने वाली में से ना। जो पर छोड़ेंगे नहीं तुम्हें हम, बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे यार। प्लीज मुझे जाने दो, बचाओ बचाओ मुझे कोई, बचाओ। साले कमीने कुत्ते, आज उस माँ की कोख चूड़ी हो जाएगी। इस कोख से तो पैदा लिया है और ये चिंगारी का हाथ है। चिंगारी का हाथ है मतलब फांसी का फंदा। चुप हो जा, चुप हो जा, मर गया साला। माँ जी, मेरा नाम चिंगारी है, चिंगारी किन्नर, और आपके बेटे को मैंने ही मारा। माँ जी, आपका बेटा ना एक बेचारी लड़की के साथ दुष्कर्म करते हुए पकड़ा गया था। अगर मैं सही समय पे नहीं पहुंचती ना तो वो उसके साथ दुष्कर्म कर चुका होता। 2 लड़के थे वो, एक लड़का तो भाग गया साला, लेकिन आपका बेटा मेरे हाथ पे चढ़ गया, इसलिए मैंने उसे मार मार के जान से मार दिया। और माँ जी, अगर आपकी नज़र में अपराधी हूँ ना तो आप मुझे जो भी सजा देना चाहे आप दे सकती हैं, मैं उस तरफ नहीं करूँगी। लेकिन माँ जी, एक बात सोचिएगा ज़रूर, अगर उस लड़की की जगह आपकी बेटी होती और मेरी जगह आप होती तो आप क्या करती? अगर वो मंजर आप देख रही होती आप क्या करती बताइए, आप क्या करती माँ जी? चिंगारी, बिल्कुल सही किया तूने, एकदम सही किया। अगर मैं तेरी जगह होती ना तो मैं सुअर का गला घोट देती। तूने बहुत सही किया, तूने एक मासूम लड़की की इज्जत बचा ली। बहुत सही किया तूने, बहुत सही किया। माँ जी, संभालिए अपने आप। देखिए, मैं आपकी गुनहगार तो जरूर हूँ, लेकिन मैंने किसी घर की इज्जत भी बचाई है, एक लड़की की लाज बचाई है मैंने। माँ जी, चिंगारी दीदी, आपने जो किया ना बहुत अच्छा किया। आप चिंता मत कीजिए, हम दोनों किसी को कुछ नहीं बताएंगे। माँ, आपका एक ही बेटा है, एक ही बेटा है इनका बस। चिंगारी, आज तक मैं उस कुत्ते के लिए रोती रही, लेकिन आज के बाद नहीं रोऊंगी मैं। नफरत करूंगी उससे मैं, नफरत करूंगी उससे मैं, नफरत करूंगी उससे। हाँ, नफरत करूंगी उससे, नफरत करूंगी उससे मैं। ज्योति बेटा, मजा आ गया, खाना बहुत बढ़िया बनाया तुमने। थैंक यू दीदी। थैंक यू। ये खाना बनाया है, दाल में कितना नमक है, और ये चावल देख कैसे बनाए तूने। तुझे खाना बनाने नहीं आता? अरे मायके वालों ने कुछ सिखाया या नहीं? अरे कम से कम तुझे खाना बनाना तो सिखा देते। अरे सुनीता जी, खाना तो अच्छा बनाया है इसने। अरे चिंगारी जी, आप एक मिनट रुकिए। तुझे मेहमान की इज्जत करनी नहीं आती है? ऐसा खाना खिलाते हैं मेहमान को? अरे माँ, चिंगारी दीदी सामने बैठी, क्या कर रही हो आप? रहने दो ना, क्यों सुना रही हो बेचारी को? बुरा लग रहा है उसे। तू चुप कर, जोरू का गुलाम कहीं का। मैं आप लोगों के लिए पानी लेकर आती हूँ। सुनीता जी, मैं आपको बहुत कुछ बोलना चाहती थी, लेकिन आपकी बहू के सामने मैंने कुछ बोला नहीं। ये क्या तरीका अपनी बहू से बात करने का?
एक बात बताइए, जब आप खुद अपनी बहू की इज्जत नहीं करेंगी तो आपकी इज्जत क्या करेगी? बोलिए ना, ये कोई तरीका है क्या? घर में आए मेहमान के सामने बहू को सुना दिया। चिंगारी जी, इसकी शादी को ना 3 साल हो गए और अभी तक इसे खाना बनाने नहीं आया। अरे ऐसी बहुओं को ना अगर सर पे चढ़ा लो ना तो ये किसी काम की नहीं रहती है, इन्हें तो पैर के नीचे दबा के रखना चाहिए। बस सुनीता जी बस, आप जैसी सास की जो मानसिकता होती है ना, वही घर में कलेश चट्टान बनती है। बहुओं को जब पैर की जूती समझेंगे तो सिर का ताज कहाँ से बन पाएंगे? बताइए ना। अरे बहुओं को तो प्यार से रखा जाता है, बेटी की तरह रखा जाता है, दिल में रखा जाता है, लेकिन आप सिर्फ जूती के नीचे रखेंगी तो आपको इज्जत नहीं देगी। 4 लोगों के बीच में आपकी इज्जत उतारेगी वो, समझे? इज्जत पाने के लिए ना सबसे पहले इज्जत देना पड़ता है। अरे ये तो उसकी शराफत थी जो उसने मेरे सामने आपको जवाब नहीं दिया। याद रखना, अगर आपकी ऐसी आदत रही ना तो 4 लोगों के बीच में आपकी इज्जत भी यही उतारेगी। फिर आप ढिंढोरा पीटते रहना तो मेरी बहू ऐसे आगे घर में कलेश कर दिया, घर को बांट दिया। देखिए सुनीता जी, इज्जत चाहिए ना तो सबसे पहले बड़ों को इज्जत देना पड़ता है, छोटों को, तभी छोटे बड़ों को इज्जत देते हैं। और एक बात बताइए, आपकी खुद की भी बेटी है ना जिसके अगले साल शादी है, अगर जाके वो ससुराल में इसी तरीके से करेगी तो आप क्या करेंगी? जब उसकी सास इस तरीके से व्यवहार करेगी तो अपनी बेटी की बात मानेंगी ना, हैं? फिर आप उसके सास से लड़ना शुरू कर देंगे, बेटी को घर बुला लेंगे, तलाक करवा देंगी। देखिए, लोग कहते हैं ना कि बहुएं घर तोड़ती है, बहुएं घर नहीं तोड़ती। सबसे पहले सास घर में कुछ ना कुछ ऐसी हरकतें करती है, तभी बहुएं मजबूर होकर जाकर उनका अपना भांडा फोड़ती है। देखिए सुनीता जी, जब इंसान रोज एक ही काम करता है ना तो कुछ ना कुछ चीजें ऊपर नीचे हो ही जाती हैं। कभी नमक ज्यादा होगा, कभी तेल ज्यादा हो गया। इसका मतलब ये थोड़ी कि हम उसको 4 लोगों के बीच में सुनाना शुरू कर देंगे। उसने मेहनत से ही कम 1.5-2 घंटे लगाए ना खाना बनाने में, उसने जानबूझ को तो नमक ज्यादा कम नहीं किया ना, है? देखिए, बहू को जब प्यार से रखेंगी ना तो बहू बेटी बन के रहेगी, लेकिन बहू को अगर पैरों के नीचे दबा के रखेंगी ना, आजकल की बहुएं नहीं है कि सुन लेंगी। अभी 3-4 दिन पहले की बात है, मैं मिश्रा जी के यहाँ गई थी, वहाँ पे उनकी बहू ना चाय लेके आई थी, मिश्रा जी की वाइफ को चाय दी। जैसे वो चाय देने गई, चाय का कप नीचे गिर गया, टूट गया। बहू घबरा गई, क्या पता सास मेरे को डांटेंगी, मारेंगी। उसने हाथ जोड़ के माफ़ी मांग ली। पता उनकी सास ने क्या बोला? अरे बेटा, तेरे से कप नहीं गिरा है, वो तो मैं ठीक से नहीं पकड़ पाई इसलिए कप गिर गया। इसका मतलब समझी, गलती करने वाला नहीं, गलती को माफ़ करने वाला बड़ा होता है। और घर परिवार ऐसे ही चलता है, छोटी छोटी कमियों को नज़रअंदाज करेंगे ना, घर परिवार बहुत अच्छे से रहेगा। और छोटी छोटी चीज़ों पर ड्रामा करेंगे ना, घर नहीं चल पाएगा अच्छे से। समझी इस बात को? चिंगारी जी, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं, पर मैं क्या करूं? मेरी सास ने भी मेरे साथ ऐसा ही किया था और मेरे पति ने कभी इस बारे में आवाज़ ही नहीं उठाई। एग्जैक्टली माँ, पापा ने कभी आवाज़ नहीं उठाई, इसलिए आप दादी के सारे जुल्म सहती रही। और कहीं ना कहीं यही हाल मेरा भी है। जब तक आप मेरी बीवी को घर की 4 दीवारी में कुछ भी बोलती थी, मैंने कुछ नहीं कहा आपसे, लेकिन आज जब मेहमानों के सामने आपने बोला तो मुझे लगा कि मुझे आवाज़ उठानी चाहिए, लेकिन आपने मेरी आवाज़ दबा दी। माँ, अपनी पत्नी के लिए आवाज़ उठाना गुलामी नहीं, प्यार कहलाता है। और वो बेचारी किसके भरोसे आई है अपना परिवार छोड़ के? मेरे भरोसे आई है ना। तो माँ, मेरा फ़र्ज़ बनता है कि अगर उसके साथ कुछ गलत हो रहा है तो मुझे आवाज़ उठानी चाहिए। मेरी बीवी आपको अपनी सास नहीं, अपनी माँ बनाना चाहती है। आप उसे एक मौका देकर देखिए, अपनी बहू नहीं, अपनी बेटी बनाकर देखिए, फिर देखिए इस घर में कितनी खुशी आ जाएंगी। ये लीजिए पानी। बहू, तूने कुछ खाया? नहीं माँ जी, आज सोमवार है ना, तो सोमवार का व्रत रहता है मेरा। अरे तेरा व्रत है, चल जा तू आराम कर, ये सब मैं देख लूंगी। हाँ, और हाँ, आज के बाद ना तू मेरी बहू नहीं, मेरी बेटी है, और मुझे अपनी सास नहीं, अपनी माँ समझना। हाँ, जा तू आराम कर। ठीक है माँ जी। हाँ सुनीता जी, जब सास अपनी बहू को बेटी मानने लग जाएगी ना तो देखिएगा हर बहुएं अपनी सास को मां मानना शुरू कर देंगी। ठीक है, चलिए अब खाना खाइए। और बेटा सत्यम, अच्छा हुआ जो तूने अपनी आवाज़ उठाई। अगर आवाज़ नहीं उठाता ना तो ज़िंदगी भर इस तरीके से घुट-घुट के रहता, और तेरी माँ बदलती नहीं खुद को। हे भगवान, क्या हो रहा है मेरे घर में? ये तो बड़ा ही चंचल और नटखट था, फिर अचानक से क्या हो गया इसको?
दीदी, बड़े मन्नतों के बाद हमारा बेटा सनी पैदा हुआ और भावना दोबारा माँ नहीं बन सकती। अगर ये माँ बनी तो इसके बचने के चांस बहुत कम होंगे। दीदी मेरा बेटा खेलने में कूदने में हर काम में नंबर 1 था, फर्स्ट आता था। पता नहीं इसे क्या हो गया है कि 4-5 महीने से गुमसुम सा हो गया दीदी। फिर अचानक से क्या हो गया इसको? यही तो पता नहीं चल पा रहा है दीदी, पता नहीं क्या हुआ है इसको। तभी तो आपको बुलाया है, अब आप देखो दीदी इसको। दीदी आपने तो न जाने ऐसे कितनों को ठीक किया है दीदी। मेरे बेटे पे भी चमत्कार कर दो ना दीदी, इस पे भी हाथ रख दो ना दीदी। इस शनि को मेरे ठीक कर दो दीदी प्लीज। ना ही मैं कोई चमत्कार करती हूँ और ना ही मेरे अंदर कोई शक्ति है। मैं तो बस भगवान भोलेनाथ का नाम लेके अपना हाथ फेर देती हूँ। चमत्कार सिर्फ वही करता है। दीदी पहले तो सनी खेलता भी था, बोलता भी था, हंसता भी था। ना खेलता है, ना बोलता है, ना हंसता है, कहीं जाता भी नहीं है, गुमसुम ऐसे ही बैठा रहता है दीदी। कहीं आपके बेटे के दिल में कोई डर तो नहीं बैठ गया? पता नहीं पहलवान भैया मेरे शनि को क्या हो गया, कुछ समझ नहीं आ रहा। शनि बेटा क्या हुआ तुमको? कुछ तो बोलो बेटा। बेटा दीदी ये इसी तरीके से गुमसुम बैठा रहता है, कुछ बोलो तो सुनता भी नहीं है। भावना बेटा, यहाँ कोई आसपास बांझन औरत रहती है क्या? हाँ दीदी, 4-5 घर छोड़कर एक बांझन का घर है, लेकिन क्या हुआ दीदी बताओ ना। बेटा एक गिलास पानी लेके आना, एक चुटकी हल्दी डाल देना उसमें। जा। ठीक है दीदी, मैं लेके आती हूँ। हे भगवान, क्या हो रहा है मेरे घर में? हे भगवान, मेरे बच्चे की रक्षा करना। ये लो, ये पानी अपने बच्चों को पिला दो। भगवान ने चाहा ना 2-4 दिन में बिल्कुल ठीक हो जाएगा, खेलने कूदने लगेगा। ये पिला दो। दीदी बता दो मेरे बच्चे को क्या हुआ है दीदी, प्लीज बता दो। किसी औरत ने अपनी बंदी को खुलवाने के चक्कर में तुम्हारी गोद सूनी करने के लिए तुम्हारे बेटे के ऊपर मारण विद्या का प्रयोग किया था, लेकिन अब वो तंत्र कट चुका है। तुम्हारे बेटे का बाल विवाह नहीं हो सकता। बेटे क्या हो गया बेटे? चिंगारी दीदी, मेरे बच्चे ने किसी का क्या बिगाड़ा दीदी, जो वो पापी औरत मेरे बच्चे के पीछे पड़ गई। चिंगारी दीदी बस एक बार मुझे उस औरत का नाम बता दो प्लीज, प्लीज एक बार मुझे उस औरत का नाम बता दो प्लीज। बेटा किसी को कुछ कहने की जरूरत नहीं है। हो सके तो अपने बेटे को शिव मंदिर में रोज सुबह शाम आरती करवाना इसी के हाथों से, और देखना भगवान भोलेनाथ की कृपा से ये पहले जैसा हो जाएगा। हंसने लगेगा, बोलने लगेगा, खेलने लगेगा, कूदने लगेगा, सब कुछ करने लगेगा ये। दीदी मेरे शनि पे अपना आशीर्वाद बनाए रखना प्लीज। दीदी आप हमारे घर में भगवान का रूप बन के आई हो दीदी। अरे नहीं बेटा, मेरा आशीर्वाद इसके ऊपर हमेशा है, लेकिन तुम दोनों एक बात का ध्यान रखना, कोशिश करना इस बच्चे को किसी एक घर का कुछ भी खाने मत देना, ठीक है? मैं कभी नहीं खाने दूंगी, कुछ भी नहीं खाने दूंगी, बाजार से भी कुछ नहीं खाने दूंगी। बस मेरा शनि एक बार ठीक हो जाए दीदी। दीदी आपके कितने रूप हैं? ये वाला रूप तो पहली बार देखा हूँ। पहलवान बेटा, कभी कभी ऊपर वाला किसी की भलाई के लिए हमसे वो काम भी करवा देता है जो हमारे बस का नहीं होता। अरे मैं तो सिर्फ एक जरिया हूं बेटा, करने वाला सिर्फ वो ऊपर वाला है, ऊपर वाला। पापा शाम हो गई है, आरती का समय हो गया है।
शनि, शनि मेरे लाल, मेरे बच्चे तो बोलने लगा शनि। चिंगारी दीदी देखो ना, मेरा शनि बोलने लगा। चिंगारी दीदी देखो ना, देखो ना, मेरा शनि बोलने लगा। चिंगारी दीदी पापा मंदिर में चलोगे क्या? हाँ बेटे। चलो हम सब मिलके मंदिर चलते हैं, चलो।